हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2015 में पूछे गए कैपेसिटर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया S एंड प्लेट सेपरेशन D हैज कैपेसिटेंस C1 इन एयर when two dielectrics of different relative permittivities epsilon 1 epsilon 2 are introduced between two plates as shown in figure, the capacitance becomes C2, the ratio C2 by C1 is। देखिए जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो एक सिंपल सा कैपेसिटर है, प्लेट का एरिया दिया हुआ है S और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, S एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब यहाँ दो तरह का डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ध्यान से देखिए जरा सिचुएशन को। ये आपका कैपेसिटर का प्लेट है और जो सिचुएशन है डाइलेक्ट्रिक का वो ऐसा है। ये है एप्सिलॉन 1, ये है एप्सिलॉन 2 और ये भी है एप्सिलॉन 1। तो एक तो यहाँ ये दिख रहा है आपको, अगर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर ये सीरीज में हो गया, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, और इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ ये पैरेलल, चूंकि प्लेट्स कॉमन है। एक तो ये सिचुएशन है, लिख लेंगे इक्विवेलेंट इसका। एक सिचुएशन आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ध्यान से देखिए, और तब हम लोग पहले चेक करते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन सही है कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है। देखिए इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये एप्सिलॉन 2 है, ये एप्सिलॉन 1, ये भी एप्सिलॉन 1, ये भी एप्सिलॉन 1। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये वाला कैपेसिटर, ये पार्ट और ये पार्ट ये पैरेलल में है, तो यहाँ तो ठीक है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1, तो यहाँ पैरेलल में ये दोनों होगा। इसी तरह आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये दोनों भी पैरेलल में है, ये और ये, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है? बिना डाइलेक्ट्रिक के अगर इंटेंसिटी मान लिए E, तो इस रीजन में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E बाई एप्सिलॉन 1, और इस रीजन में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E बाई एप्सिलॉन 2। अब ये इंटेंसिटी हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये अगर हम लोग V1 मान लें, V1 पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 का वैल्यू हो जाएगा इंटेंसिटी और इनटू सेपरेशन D/2, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर V2 मान लें तो इस V2 का वैल्यू हो जाएगा E इंटू D/2 सेपरेशन, यही हो गया V2। अब ध्यान से देखिए, क्या V1 और V2 का वैल्यू बराबर होगा? यहाँ एप्सिलॉन 1 है, यहाँ एप्सिलॉन 2 है। तो कभी भी इस तरह का सिचुएशन हो तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसा पैरेलल में नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। तो पहले बता दिए जस्ट कि ऐसा सोच सकता है कोई बनाने के लिए, लेकिन ये सोचिएगा मत, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। अब ये जो तरीका है, इसमें हम लोग इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन के साथ ये पैरेलल, अगर ये लिख लें तो C2 का वैल्यू ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो इन दोनों का जब कैपेसिटेंस आप लिखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, S/2 एरिया हाफ ही है, एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 और डिवाइडेड बाई प्लेट सेपरेशन, तो D/2, और C1 हो गया। ये C2 का वैल्यू अगर लिखे हैं इस कैपेसिटर का, तो ये हो गया प्लेट सेपरेशन S/2 एप्सिलॉन नॉट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 2 और डिवाइडेड बाई प्लेट सेपरेशन D/2, ये हो गया C1 C2 और डिवाइडेड बाई C1 इंटू C2, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 जब करेंगे, ध्यान से देखिए, ये बाई 2 और ये बाई 2 ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, S एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन आ गया और बच गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ये तो ऊपर वाले का हो गया, और इस कॉम्बिनेशन के साथ प्लस इस नीचे वाले का एरिया हो गया S/2 एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन 1 और डिवाइडेड बाई सेपरेशन, तो ये सेपरेशन तो पूरा का पूरा D है, ये D/2 था, D/2 और ये भी D/2, ये एरिया S/2 एरिया S/2, यही आपका C2 हो गया। अब अगर यहाँ C2 का हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लें तो ध्यान से देखिए, S एप्सिलॉन नॉट बाई D, S एप्सिलॉन 1 नहीं, S एप्सिलॉन नॉट बाई D ये कैंसिल हो गया, और ऊपर में ध्यान से देखिए क्या बचेगा C2 के वैल्यू में,
ऊपर में बच जाएगा आपका एस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई डी, और यहां से एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और प्लस एस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 बाई 2d, ये आपका वैल्यू आ गया C2 का। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो ध्यान से देखिए, एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन आ जाएगा, और बाकी सबका नंबर जो दिया हुआ वो पुट कर लेते हैं। एप्सिलॉन 1 2, एप्सिलॉन 2 4, तो 4 इंटू 2 ये हो गया 8, और डिवाइड बाई 4 प्लस 2 ये हो गया 6, और प्लस यहाँ नंबर क्या बचा, तो एप्सिलॉन 1 भी 2 है, और ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 1, तो ये हो गया 4/3। और अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 7/3, ये वैल्यू आ गया 7/3 एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हम लोगों को वैल्यू निकालना था C2/C1 का, तो C2/C1 में एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी कट जाएगा, और वैल्यू क्या बच जाएगा 7/3। देखिए 7/3 कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो लॉजिक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।